आनन्दलीलामयविग्रहाय हेमाभदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचंद्राय नमो नमस्ते। कल हम लोग विचार किए थे तत्व संदर्भ क्या है, संदर्भ क्या है, तत्व क्या है। और प्रथम संदर्भ है ये 6 संदर्भ से प्रथम संदर्भ ये है। और उसमें हमने क्या किए थे, मंगलाचरण के विषय में विचार किए थे। क्या है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण था। और 3 प्रकार मंगलाचरण होता है, ये पूर्व ग्रंथों में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ विशेष आवश्यक नहीं है यहाँ विचार करने के लिए, ठीक है ना। तो अब टीकाकार बलदेव विद्याभूषण पाद जी टीका किए हैं, इसमें वो टीका में क्या कह रहे हैं थोड़ा विचार करते हैं। मंगलाचरण बहुत सारे किए हैं, है ना, पढ़ते हुए आगे चले जाते हैं। भक्ताभासेना पितोषम दधाने धर्माध्यक्ष विश्वनिस्तार नाम्नि नित्यानंदाद्वैत चैतन्य रूपे तत्वे तस्मिन् नित्यमास्ताम्रतिर्न मायावादं यतस्तस् क्या है, यस्तमस्तोमुच्चैना मायावादं यस्तमस्तोमुच्चै नाशं निन्निवेद बागंसु जालः भक्तिर्विष्णुर्दर्शिता येन लोके जियात् सोऽयं भानुरानन्दतीर्थः गोविन्दाभिधमिन्दिराश्रितपदं हस्तस्तथा स्तरत्नादिवत् तत्त्वं तत्त्वविदुत्तमोऽसितितले यो दर्शयाञ्चक्रतु हयावादमहान्धकारपटली सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूपसनातनौ विरचिता शर्यौ सुवर्यौ स्तुमः यसाङ्ख्यपङ्केन कुतर्कपांसुना विवर्तगर्तेन च लुप्तदीदितिं शुद्धं व्यधाद्वाक्शुधया महेश्वरं कृष्णं सजीवप्रभुरस्तु नो गतिः आलस्यादप्रवृत्तिः स्यात् पुंसां यद्ग्रन्थविस्तरे अतोऽत्र गूढसन्दर्भे टिप्पण्यल्पा प्रकाश्यते श्रीमज्जीवेन ये पाठा सन्दर्भेऽस्मिन् परिष्कृता व्याख्यायन्ते त एवामि नान्ये ये तेन हेलिता। ये टीका है, वो टीका नहीं है उसमें। चलिए देख लीजिए इसी पुस्तक में। चलिए क्या कह रहे हैं, श्री बादरायण भगवान व्यास ब्रह्मसूत्राणि प्रकाश्य तद्भाष्यभूतं श्री भागवतम आविर्भाव्य सूकम तद अध्यापितवान्। कह रहे हैं श्री बादरायण भगवान व्यास, बादरायण भगवान व्यास जो है क्या किए है, ब्रह्मसूत्राणि प्रकाश्य, ब्रह्म सूत्र को प्रकाश करके, है ना, ब्रह्म सूत्र ग्रंथ को प्रकाश करके क्या किए, तद भाष्यभूतम, उसका जो भाष्यभूत है, भाष्य स्वरूप है, श्री भागवतम आविर्भाव्य, उसके ब्रह्मसूत्र के ही भाष्य रूप कौन है, आविर्भाव हुआ है, भागवत। ब्रह्मसूत्र को रचना करके स्वयं उसमें भाष्य लिखे हैं वेदव्यास जी भागवत स्वरूप में, उसका आविर्भाव करके सूकम तद अध्यापितवान, सुखदेव जी को उस भागवत को अध्यापन कराए, पढ़ाए। सबसे पहले व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाए, सुखदेव जी ने कथा रूप में परीक्षित जी को सुनाया। इस प्रकार इसकी परंपरा चला। तदर्थम निर्णेतु कामा, इसीलिए उसको निर्णेतु काम, निर्णय करने के लिए मैं चाहता हूँ, है ना, काम। श्री जीव प्रति उह कुलाचल कुलिशम वांछित पीयूष बलाहकम
स्व इष्ट वस्तु निर्देशम मंगलम आचरति। स्व इष्ट वस्तु, अपने इष्ट के जो वस्तु है उनको निर्देश करके मंगलाचरण किए है। ठीक है ना, कौन मंगलाचरण किए हैं? श्री जीव, ठीक है ना। जीव प्रति प्रत्युह कुलाचल कुलिशम, ठीक है ना। जीव प्रति उह भी तर्क है, तर्क मतलब विचार करके जीव प्रति श्री जीव प्रति क्या किए हैं? उह विचार करके, सम्यक विचार करके कुलाचल कुलिशम, कुल आचल, कुल मतलब जो वंश होता है, वंश को पवित्र करने के लिए, जो हमारे परंपरा है, संप्रदाय है, उसको पवित्र करने के लिए और करके क्या करने के लिए? करके बोले कुलिशम। कुलिशम मतलब जो क्या करते हम, अगर किसी को हम आंचल से ढक देते हैं तो क्या करते हैं? मतलब उसको सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए वांछित पीयूष, उनके जो मन में वांछा था, इच्छा बना हुआ था, उसका पीयूष मतलब बढ़िया से क्या किए हैं? बलाहकम। आपके उसमें टीका नहीं है? ओ चलिए कोई नहीं। बोले बलाहकम, अच्छे से उसको क्या करे? आच्छादित करके क्या करिए? स्व इष्ट वस्तु निर्देशम, स्व इष्ट जो वस्तु है, इष्ट वस्तु हमारे क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य है, उनके विषय में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किए है। यहाँ जो मंगलाचरण है चैतन्य महाप्रभु को ही आशय है, आशय जो है, मतलब कहने की भाव जो है चैतन्य महाप्रभु के ही ऊपर ही है मंगलाचरण। भागवत में भी जो वहाँ पर ये श्लोक दिया गया है चैतन्य महाप्रभु को ही आशय करके कहा है। क्यों? हाँ, वहाँ जो कहा है वहाँ क्या है? युग धर्म के विचार चल रहा था, युग धर्म में कलयुग के धर्म चल रहा था बात, जो कलयुग की बात चल रहा था, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ये आए हैं, तो वहाँ आशय जो है महाप्रभु को ही है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को ही है, न तो कृष्ण नारायण आदि। नारायण को भी लोग कहते हैं, न तो नारायण, श्री कृष्ण एवं। इसलिए यहाँ कह दिए है, हमारे जो जीव गोस्वामी जो है क्या कर रहे हैं? स्व इष्ट वस्तु, हमारे इष्ट कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, राधा कृष्ण मिलित अवतार है, इसलिए हमारे इष्ट कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, उनको ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। चलिए अब देखिए, उन्हीं को ही वही उसी बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं दोनों अर्थ में। कृष्ण इति कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति सुमेधस इति निमि नृपतिना पृष्ठ। निमि राजा ने पूछा, एकादश स्कंद भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 5वें अध्याय में निमि राजा ने पूछा। निमि नृपतिना पृष्ठ, किसको पूछा? नवय योगेश्वर जो थे उसमें करभाजन योगी, करभाजन योगी से क्या उन्होंने निमि नृपति ने पूछा। क्या पूछा? बोले सत्यादि युग अवतारानुकथ नुक क्या है? नुक्त्वा अनुक्त्वा अथ, है ना। सत्यादि युग अवतारान उक्त्वा अथ, ठीक है ना। हाँ, अथ कलावपि तथा श्रृणु, कलयुग का बात सुनो, है ना। तो क्या है? कलयुग की बात वहाँ बता रहे थे, तो ये कलयुग की बात प्रसंग की वहाँ पर ये श्लोक कहा गया है, इसलिए कलयुग की बात चल रहा था, इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही कहा गया है। टीकाकार स्पष्ट कर दिए, ठीक है। तब कह रहे हैं, हाँ चलिए, तब कह रहे हैं तम अवधाय आह, उसी को आधार करके कह रहे हैं कृष्ण वर्णम इति। सुभेद सह जनाः कलौ अपि हरिम भजन्ति, जो विद्वान जन होते हैं कलयुग में भी हरि के भजन करते हैं। बोले कई ही इत्याह, किस प्रकार? बोले संकीर्तन प्राय यज्ञ अर्चने रीति, संकीर्तन नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा
अर्चन करते हैं। हाँ बोले संकीर्तन प्राय, संकीर्तन प्राय मतलब संकीर्तन स्वरूप यज्ञ अर्चयंती, यज्ञ के द्वारा अर्चन, नाम संकीर्तन के रूप जो यज्ञ है उसी के द्वारा अर्चंती मतलब अर्चना करते हैं। बोले तम कीदृशम, कीदृशम तम इत्याह, बोले नाम संकीर्तन कैसा है, किसका नाम संकीर्तन कर रहे हैं, बोले कृष्ण वर्ण रूपम यस्य अंतर इति शेष, जिसका अंदर कृष्ण वर्ण रूप, ठीक है, कृष्ण वर्ण स्वरूप है ना, कृष्ण वर्ण मतलब यहाँ स्वरूप, कृष्ण स्वरूप मतलब कौन है कृष्ण स्वरूप, श्री चैतन्य महाप्रभु हो इति शेष। अर्थ समझ में आ रहा है, स्पष्ट होते जा रहा है ना। कल हम हवा में चल रहे थे, अब जब क्या होता है कोई बड़े व्यक्ति कह देता है वो वाक्य क्या जाता है, दृढ़ हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। तो कह रहे हैं तिसा कांत्या तु अकृष्णम, तिसा मतलब जो कांति है वो कैसा है, अकृष्ण है। अकृष्ण मतलब गौर, कृष्ण ने काला नहीं मतलब क्या गोरा है। कोई कहेगा ये आदमी काला नहीं है तो मतलब क्या गोरा ही तो होगा, हरा लाल पीला तो हरा लाल और क्या है चितकबरा आदि तो आदमी तो होता नहीं है कि नहीं। तो अकृष्ण मतलब गौर, बोले प्रमाण, प्रमाण दे रहे, बोले कृष्ण रक्त शुक्ल रक्त सुधा पीत इदानीं कृष्णतांगतः, दसवें स्कंद में कहा है, बोले शुक्ल रक्त तथा पीत, तीन कृष्ण के अंदर चला जाता है ना। शुक्ल, शुक्ल अवतार हंस अवतार, रक्त अवतार राम अवतार, और पीत तथा पीत है ना, इसलिए तथा करके कह रहे उसी प्रकार पीत अवतार भी होंगे। हाँ नहीं तो तथा कर लगाने की आवश्यकता नहीं था ना, तथा इसलिए लगाया है क्योंकि पीत अवतार हुए नहीं हैं, होने वाले हैं, और इदानीम कृष्णतांगत अभी का कृष्ण वर्ण हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है असित क्या है, अत्विष है ना, त्विषा कांत्या मतलब कांति कैसा है, त्विषा अकृष्ण, अकृष्ण मतलब पीत गौर, लगी पंक्ति। अरे त्रिषा कांत्या, कांति, कांति मतलब शरीर का जो वर्ण कैसा है, बोले तू अकृष्ण, अकृष्ण है मतलब काला नहीं है, नहीं तू अकृष्ण है कह रहे ना, तू अकृष्ण है ना। त्रिषा, हाँ तू अकृष्ण मतलब कांति कैसा है, अकृष्ण है, अकृष्ण मतलब क्या है, गौर है, गौर मतलब पीत गौर है। इति हाँ तथा से स्पष्ट कर दिया, अभी हुए नहीं, होने वाले हैं। इति गर्ग उक्त पारिशेषाद विद्युत गौरम इत्यर्थ, गर्गाचार्य ने अपने गर्ग संहिता में कहा है कैसा है वे, विद्युत गौर मतलब चमकता हुआ गौर है, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, तप्त कांचन गौरांग, गौरांग कैसे है, तप्त कांचन, क्या कहते, तप्त कांचन मतलब तपाया हुआ सोना, जल क्या है, तेजवान सोना। सुवर्ण को जब हम क्या करते हैं, आग में तपाते हैं तो उसका चमक और बढ़ जाता है, तो ऐसे है, इसलिए क्या कह रहे हैं, विद्युत गौर, चमकता हुआ गौर वर्ण है। और क्या कहा था, सांग पांगास्त्र पार्षदम, यह कहा था ना, सांग कौन है, बोले अंग, अंग कौन है, बोले नित्यानंदा द्वैतौ, नित्यानंद अद्वैत कौन है, अंग है। उपांगानी, उपांग कौन है, बोले श्रीवास आदि, श्रीवास आदि जितना कीर्तन करने वाले थे वो सब क्या है, उपांग है। हाँ तो श्रीवास के साथ में जितना कीर्तन करते थे, नाम संकीर्तन करते थे उस समय, अभी तो क्या श्रीवास जी जब थे तो उनके साथ में जितना कीर्तन करने वाले थे गदाधर आदि सब क्या है, उपांग है। और सांग, सांगोपांग, सांगपांगास्त्र, अस्त्र कौन है,
बोले अविद्या क्षेत्रित्वात् भगवन नामानी। अस्त्र क्या था वहां पर चैतन्य अवतार में? कहीं चक्र आदि का काम नहीं किए। चक्र बुला भी लिए तो चक्र को भेज दिए, है ना, लेकिन हाँ भगवान नाम से ही सबका, अरे जिसको छू लेते तो ही कीर्तन करता था। तो भगवान नाम रूपी अस्त्र से क्या करिए, अविद्या को छेदन करते थे। ठीक है ना, तो अस्त्र क्या था यहाँ पर? भगवान नामानी। बोले पार्षद कौन थे? बोले गदाधर गोविंदादय तैहि सहितम इति महाबलित्वम व्यज्यते। जो बल रूप से कौन थे? गोविंद, गदाधर और क्या है गोपाल, दामोदर, स्वरूप दामोदर, ये सब कौन है? पार्षद है। गौरगण दीपिका में पढ़े थे पार्षद कौन कौन थे, है ना, तो ये सब कौन है? पार्षद है। बोले गर्ग वाक्य पीत इति प्राचीन तद अपेक्षया। बोले गर्ग वाक्य में जो ये विद्युत गौर मतलब पीत वर्ण को ही कहा है, ऐसा प्राचीनों ने कहा है। महाबलित्वम व्यज्यते कथ्यते। महाबल, ये पार्षद थे ये, तो ये सब महाबल थे, बलशाली थे। हाँ, तो ये सब क्या प्रचार करते थे नाम का, इसलिए महाबली कहा गया। अयम अवतार श्वेत वराह कल्पगत अष्टाविंश मन्वंतरीय कलौ बोध्य। अगर कोई कहे ये पीत जो आपने कह दिया हुआ नहीं है, फिर भी कह दिया पीत करके, तो बोले इसलिए समझना चाहिए, बोले ये जो पीत अवतार हुआ था, गौर अवतार, बोले ये श्वेतवराह कल्प में भी हुआ था। हाँ, क्योंकि प्रत्येक कल्प में 4 युग होता है ना, तो प्रत्येक चतुर्युग में कलयुग आता है, तो कलयुग में प्रत्येक कलयुग में महाप्रभु आते हैं। हाँ, इसलिए पूर्व जो श्वेतवराह कल्प था, उस कल्प में भी कौन? महाप्रभु पीतवर्ण में, पीतवर्ण स्वरूप में आए थे, इसलिए पीत को भी कह दिया गया। लीला कुछ भिन्न होता है, लेकिन महाप्रभु आते हैं। लीला कुछ भिन्न हो जाती है, थोड़ा बहुत बदल जाता है, लेकिन प्रत्येक युग में आते हैं। नहीं तो आपका ये जो 4 युग में 4 धर्म हैं, कृतेय अध्याय तो विष्णु, तृतीया में तो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलो केशव कीर्तनात्, ये श्लोक का खंडन नहीं हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन भाई भगवान नहीं आएंगे तो पार्षद आके क्या करेंगे? पार्षद आएंगे ही नहीं, भगवान नहीं आएंगे तो। भगवान कहते हैं पहले कि तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, तब वो पार्षद आते हैं वहां से, नहीं तो पार्षद आएंगे ही नहीं वहां से। क्या है, ये सब नित्य पार्षद है ना, तो नित्य पार्षद अगर वहां से आ जाएंगे तो भगवान वहां क्या करेंगे? घंटी हिलाएंगे? भाई भगवान को भी लीला चाहिए हमें नित्य, तो लीला नित्य है ना, तो लीला नित्य है, तो वहां से जब पार्षद आ ही गए तो वहां लीला कैसे चलेगी? तो भगवान को भी यहाँ आना पड़ेगा लीला करने के लिए, इसलिए प्रत्येक चतुर्युग में आते हैं। हाँ, कल्पांतर में कुछ लीला भिन्न हो जाती है। चलिए, क्या है? श्वेतवराह कल्प अष्टाविंश मन्वंतरीय कलौ बोध्य तत्रत्वे श्री चैतन्य एव उक्त धर्म दर्शनात्। इसलिए वहां पर भी श्री चैतन्य एव उक्त, चैतन्य ही, श्री चैतन्य महाप्रभु ही ऐसा धर्म दर्शनात्, धर्म की देखा गया है। अन्येषु कलिषु क्वचित श्यामत्वेन, है ना, कई बार कलयुग में चैतन्य महाप्रभु श्याम वर्ण में आए हैं। क्वचित शुकपत्राभत्वेन, कभी हरे वर्ण में आए, मतलब क्या है, क्या है शुकपत्राभ, शुकपत्र मतलब क्या है? नहीं, शुकपत्र
शुकपत्र, शुकपत्र किसको कहते हैं? हाँ, शुकपत्र क्या है? शुकपत्र का वर्ण कैसा है? हाँ, तो कह रहे हैं शुकपत्राभत्वेन व्यक्ते है उक्ते है ना? क्या कह रहे हैं? बोले किसी वर्ण में शुकपत्र की जैसे आभा भी कहा गया है। छन्नो कलौ यद भव इति शुक्ल रक्तस्थापित इति कलौ अपि तथा शृणु इति च कह रहे छन्न कलौ यद अभवत, ऐसा करके पंक्ति आया है भागवत में ही। बोले कलियुग छन्न कलौ, आज कलियुग में जो, हाँ भागवत में आया है, वही एकादश स्कंद में उसी पंचम अध्याय में आया है। एकादश स्कंद में पंचम अध्याय में है। छन्न कलौ नहीं 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 वही है, वहाँ जो कलयुग का वर्णन किया गया है ना, सप्तम स्कंद में दूसरा विषय में कहा है, दूसरा विषय में कहा है। चलिए बाद में देखते हैं ना। तो कह रहे हैं एक शुक्ल रक्तस्थापित इति जो है कलौ अपि तथा शृणु, कलयुग में भी ऐसा श्रवण करना चाहिए। ये विमृशन्ति ते सुमेधस, इस प्रकार जो विचार करते हैं वो विद्वान लोग, छन्न त्वंच प्रेयसी तु ईसा आवृतत्वम बुद्धियम, मतलब जो गौरवर्ण है ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना? बोले छन्न, तु छन्न जो है, छन्न मतलब क्या है? गौर, वही गौरवर्ण का ही कलयुग में आए ना, कलयुग में इसलिए गुप्त रूप में प्रकट नहीं करते जैसे राम जी। हाँ, यहाँ ढका हुआ ऐसे, हाँ वही छन्न मतलब ढका हुआ, गुप्त, गुप्त भाव में। ठीक है ना? हाँ, जो ये गौर है कैसे है? ये छन्न कलौ मतलब ढके हुए, गुप्त रूप में आकर के क्या किए? त्यु ईसा आवृतत्वम, ये अर्थ कर दिया ना, आवृतत्व मतलब ढके हुए होकर के ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, आगे चले। एक श्लोक मूल का करते हैं। वहाँ भी आया, हाँ वहाँ भी आया है इसका। अंतः कृष्ण बहिर्गौरम दर्शितांगादिवैभवम कलौ संकीर्तनाद्यै स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। देखिए वहाँ क्या कहा था? चैतन्य महाप्रभु को ही कहा था, है ना? मूल में वस्तु निधि मंगलाचरण चैतन्य महाप्रभु को ही कहा था, इसलिए मूलकार ने पुनः स्पष्ट कर रहे हैं। बोले कैसे है? बोले अंतः कृष्णम बहिर्गौरम, अंदर कौन है? कृष्ण है, और बाहर जो वर्ण है कैसा है? गौर है। बोले दर्शितांगादि वैभवम, और अंग का जो वैभव है वो क्या किया है? दिखाया है ना? और क्या किए है? बोले कलौ संकीर्तनाद्यै, कलयुग में शंकर के द्वारा श्री कृष्ण चैतन्य आश्रिता स्म, श्री कृष्ण चैतन्य को ही आश्रय करके संकीर्तन का क्या हुआ है? प्रचार प्रसार हुआ है, वैभव विस्तार हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, इसका टीका में क्या कहते हैं देखिए, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहा। बोले कृष्ण वर्ण पद्य व्याख्या व्याजेन तदर्थम आश्रयति अंतः इति स्फुटार्थम, है ना? कृष्ण वर्ण जो पद्य आपने पहले कहा है, कृष्ण वर्णम सा कृष्णम, उसी को ही स्पष्ट करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, व्यज्य करने के लिए मतलब दृढ़ करने के लिए, कहने के लिए क्या उसी को ये अंतर्हिति आश्रय लेकर के कहा है। ठीक है, कोई सामान्य बात है, कोई बात विशेष नहीं है। और आगे क्या कह रहे देखिए, ये उसके बाद ये जो श्लोक है कैसा है? ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, अंतः कृष्ण बहिर्गौरम। उसके बाद कह रहे हैं
जयतां मथुरा भूमौ श्रीलरूप सनातनौ यो विलेखयतस्तत्त्वं ज्ञापको पुस्तिकामिमां। ये हम कल विचार करेंगे, ठीक है ना। इसमें टीका भी है, टीका के साथ विचार करेंगे। अच्छा आज इतना रहने देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।